अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से देख रहे हैं मेरे फेस पर जो ये कुछ हो रहा है। चलो होने तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई आजकल खाना पीना तो वैसे ही लाइक सारा दिन अगर आप भूखे रह रहे हो तो इफ्तारी में सिर्फ फ्राइड चीज़ें ही खानी है और वो खा के कंप्लीट हो जाना है। बुफे पे गई हूँ, वहाँ पर लाइक पर हेड इतना पे किया है जितना भी XYZ, और वहाँ पानी पिया है, 2 समोसियाँ खाई हैं, 4 पकोड़े खाए हैं एंड आई एम डन। वो वाली चीज़ें यार, मेरे को मुझे खाना खाना है, मुझे पैसे पूरे करने हैं, बट वो तो खैर चलो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बता दिया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। और उसके बाद जो है ना, आज मैं उठी हूँ, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल ही एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। सूट पूरे नहीं हो रहे हैं मेरे, मतलब कि वो ये लेसेस ये यहाँ कम पड़ गई है, यहाँ ज़्यादा पड़ गई है, उसके दुपट्टास ये वो ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे सूट्स जो है ना स्टिच होने तो चले गए हैं, लेकिन इन चीज़ों से पड़े होते हैं और मैं तकरीबन डेली मार्केट जाकर भी मैं तंग हो रही हूँ। और कसम से ये सूट्स और इनके लेसेस और इनके पैचेस पूरे कराने में ना मैं कंगली हो गई हूँ। मैं टोटली मैं कह रही हूँ मेरे पैसे कहाँ गए हैं। और लिटरली मैं ये चीज़ कहती हूँ, जब मैं अपने कपड़े बनवाऊँ ना तो फिर मेरी सेविंग्स जो है ना उजड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, मेरा कुछ नहीं बचता मेरे पास। और जो है ना अभी भी यही है, शानी पैसे दे दो, कहते तुम्हारी लेस ही नहीं पूरी हो रही है, लेसेस तुम मतलब कि जहाँ जाना प्लीज़ मेरे साथ चलेंगे, एक शॉप एक लेस लेनी है। ड्रेसेस तो चलो ऑनलाइन हम मंगवा लेते हैं, ये तो खज्जल खुआरी कम हो जाती है, लेकिन उनको पूरा करना ये सबसे बड़ी खज्जल खुआरी होती है। सो सही है, चलें ये बातें तो होती रहेंगी। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आ रही है मेरे भाई की ईद, उनके इन लॉज़ की अफ्तारी है और ये सारी कुछ जो है ना चीज़ें हैं। और बस वो अभी मुझे मामा की भी कॉल आ रही है। मैं आज 12 बजे ही उठ गई थी, लेकिन 1 बजे तक बेड पर ही आराम फरमाती रही हूँ। तो मामा की मुझे कॉल आई है कि कब तक आना है, आ जाओ, क्योंकि कुछ डिशेस मैंने भी बनानी है। और आज आप लोगों से मैं जो है ना रेसिपी शेयर करूँगी टोर्टिला रैप्स की, जो मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी लाजमी बनानी है वो आप लोगों ने, ठीक है। पहले तो आप लोगों को बना के आज दिखाऊँगी ना। और इसी के साथ जो है ना अभी मैंने फ़्रेश होना है, फ़्रेश मैं वहीं जा करूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में गेस्ट आने में। लेकिन पहले ये है कि मैं अपने लेस ले आऊँ, अपने बाज़ार के काम पूरे कर लूँ, फिर मैं मामा की तरफ जाऊँगी और वहीं पर ही ड्रेस अप हो जाऊँगी और फ्रेश हो जाऊँगी, ठीक है। अभी ना मामा की कॉल आई है कि टोर्टिला रैप्स नहीं मिल रहे, सारा पता किया है मॉल्स में भी और ओवरऑल शॉप्स पे भी, तो वो नहीं मिल रहे, तो क्या करें। मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, वो मटेरियल तो एक ही बनता है बट वो शवारमा पॉकेट्स बना लेते हैं। वैसे पूरा शवारमा भी नहीं खाया जाता ईजी होके कंफर्टेबल होके, तो वो चाहे 2 खा लो 3 खा लो, वो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने कहा वही कर लेते हैं। लेकिन जो है ना घर में इस वक्त हांडी कुकिंग का इतना वो समा चल रहा है। मामा कह रही हैं नहीं जगह तुम कैसे करोगी ये। मैंने कहा आप मेरे घर भेज दें, मैं इधर मटेरियल बना लूँगी और फिलिंग वहाँ आके कर लूँगी। 3 बजे नहीं 2 बजे तो चली जाऊँगी। वैसे टाइम क्या हो गया है, 1:30 तो हो गया है। तो आज जो है ना सैलून में भी बहुत काम है। समीन कह रही है मुझे, तो मामा ने कहा तुमने सैलून में रहना है, बाकी मैं देख लूँगी, अनुषे देख लेगी। मुझ पे बड़ी उम्मीदें हैं, चलो देख लेंगे। आज ना मैंने मशीन लगाई हुई है, इसलिए मेरे सोफ़े पे थोड़ा बहुत जो है ना मेस क्रिएट हुआ है। यस, इसे इग्नोर कीजिएगा। और मैं ना कल अपनी सैलून के वर्कर्स को कही थी, यार आप लोग ना मेरे घर आओ, मैं आप लोगों को बुलाती हूँ, मेरा कुछ काम कर जाओ, मेरी प्रेसिंग कर जाओ, मेरी ये वाली सारी जो है ना वैनिटी ये क्लीन होने वाली है, ये कर जाओ। तो कही थी ठीक है आप भी, उन्हें किसी दिन बुलाऊँगी और ये सारा करवाऊँगी ईद से पहले। और जी अभी हम जो है ना चलते हैं नीचे, मैं देखती हूँ सामा चीज़ें लेकर आया है और फिर चलते हैं नीचे। इतने आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं आपको बताई थी ना लाइक मामा आंटी से कह रही थी कि इससे काम करवाएंगे। वो आंटी कहती हैं ये तो ना आंटी कहती हैं मामा को कि ये तो इसे चाहिए ना रोज़ आके उठ के मुझे सुबह नीचे सलाम करने आए।
फिर चली जाए ऊपर। ये मतलब कि मैं इतना हंसी समीन भी कि अच्छा। फिर मैं ना रोज़ जब जब उठती हूँ ना, लाइक 12 बजे उठूँ, 1 बजे उठूँ, 11:30, फिर मैं ना सीढ़ियों पर जाकर ना आंटी को सलाम कर लेती हूँ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहती हैं हाँ ये है ना अच्छी बात, तुम आई हो, मुझे पता चल गया तुम उठ गई हो, नहीं तो मुझे तो यही होता है नुशे 2 बजे तक सो रही है। तो लाइक ये क्यूट चीज़ें होती हैं वैसे। फिर अब मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं जाती हूँ नीचे, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कहती हैं वेरी गुड। तो अब चलते हैं नीचे, उसामा चीज़ें ले आया है, तो वो जो है ना अब मटेरियल हम यहीं पर ही बना लेंगे, उसकी मैं रेसिपी आप लोगों को यहीं पर ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। फिर उसको जब हम असेंबल करेंगे और वो सारी मैं बनाऊँगी तो वो हम फिर वो मामा की तरफ ही करेंगे, ठीक है। चिकन को ना अदरक लहसुन के पेस्ट में ना हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद जो है साथ में ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी और यहाँ पर मसाले ऐड कर रही थी। दड़ा मिर्च आपने ऐड करनी है, काली मिर्च, नमक को, ठीक है, चिली सॉस, सोया सॉस डाल लो और ये सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स करके बना लो। अभी मैं नीचे से आई हूँ, मटीरियल ऑलमोस्ट रेडी था, बट ना मुझे चिकन थोड़ा कम लग रहा था, तो अभी मैंने अभी चिकन और मंगवाया, वो अलग से फ्राई करके फिर उसमें ऐड करेंगे। और अभी जो है ना 3:30 हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब रेडी होकर जो है ना निकल जाना चाहिए। मामा की तरफ उनकी भी कॉल्स आ रही हैं कि अभी यहाँ भी आके कुछ काम है करने वाले। मैंने कहा अच्छा आ रही हूँ। ड्रेस देखते हैं कौन सा पहनना है, ये वाला ही पहन लेती हूँ। वैसे ना कभी कभी कोई दिन कितना लेज़ी होता है ना, लाइक मैं आज उठी हूँ लेज़ी, आज हला संडे भी, अभी सैलून भी क्लाइंट अभी आए भी हैं, तो इसीलिए जो है ना। लेकिन आज मेरा भाई तो बहुत एक्साइटेड होगा, भाई ससुराल आ रहा है। जैसे हम जब गए हमारी भाभी इतनी एक्साइटेड थी, तो ऑब्वियसली भाई लुडियाँ मेरे भाई के मन में लड्डू फूट रहे हैं, वैसे मेरे मन में भी फूट रहे हैं, क्योंकि आई एम हैप्पी फॉर हिम, बल्कि दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। तो भाभी के भी सुबह सुबह मैसेज आ गया, अच्छा जी पहुंच गई आप ही फिर आप मामा की तरफ। मैंने कहा भाभी अभी मेरे काम है कुछ, वो करके पहुंचूंगी। तो या आज से मतलब कि 2 साल पहले तक मेरी ईदी भी ससुराल से आती रही है, तो मैंने तो हमेशा मतलब कि मेरी ईदी आती होती थी ना, तो मैं आंटी से कहती थी आप अपनी पसंद के लेकर आएँ, मुझे नहीं मार्केट जाना, आप अपनी पसंद से लेकर आएँ, मेरे लिए सरप्राइज़ होगा ना, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो वो कहती थी नहीं जाना है जाना है। तो वो अब शादी के बाद, मतलब शादी के बाद भी मिलती है, सास से भी ईदी मिलती है, लेकिन वो जैसे प्रॉपर मामा मेरी ईद लेकर आई है भाई, मैं आगे आंटी से कहती हूँ आप रिलैक्स हो गई हैं, तो मामा जो है ना उनका ये होता है कि अब अपनी बहू की भी लेके जा रही हैं, फिर बेटी की भी लेके जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये बाद में भी चलता रहेगा। फिर भाभी के भी मायके से ईद आएगी। इस दफ़ा हम उन्हें कह कर आए थे नेक्स्ट टाइम आपने आना है इंशाल्लाह। तो कहते जी हाँ जी तो वही ना, मेरी अम्मा अभी फारिग नहीं होंगी, तो बस इसी तरह जो है ना, ये भी वैसे मज़े होते हैं, सम चेंज आ जाता है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ये स्कार्फ स्मीन का है और मैंने ये जब लिया ना तो मैं इधर ही ले आई। तो अभी ऐसा करते हैं, हल्का फुल्का सा जो है ना होते हैं, स्किन केयर ही करते हैं, तैयार श्यार नहीं होना है इतना। सांस चढ़ गया यार मुझे। मेरी जो है ना एक्नी ये वाली सारी मुझे बहुत ज़्यादा इस यहाँ पे फील हो रहा है। ओह अच्छा, ये ना सेंट्री ब्यूटी की क्रीम है, आंखों में जैसे कुछ जा रहा है, और ये जो है ना लाइक बीबी क्रीम टाइप है। इसका जो है ना टेक्सचर ये देखें बहुत अच्छा है। आपको लाइक जब आपने बेस चीज़ का मूड ना हो तो ये हल्की सी आप लगा लो और आपकी स्किन पे ना एक टेक्सचर अच्छा आ जाता है, शाइन भी आ जाती है। तो आजकल ना वैसे मैं यही यूज़ कर रही थी। आईब्रोज़ करते हैं आज ना, मैंने अपने आईब्रोज़ भी करवाने हैं नए सैलून से ना, किसी से कह के, क्योंकि यार आजकल ही हो जाए। हफ़्ता पहले आपने अगर हेयर कट करवाना होता है, आप लोग हफ़्ता पहले करवाएं। आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना 3-4 दिन पहले ही करवा लेनी चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से अब तो पूरा हफ़्ता रह गया ईद में माशाल्लाह से, और अभी तक जो है ना मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरे टू मच प्लान्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। वैसे ना मुझे
पहले रमज़ान तक बहुत फ़ील होता रहा यार, दोस्तों की शादियां हो गई हैं, क्या कुछ प्लान्स ही नहीं, सब कोई आउट ऑफ कंट्री चली गई है, कोई आउट ऑफ सिटी है, नहीं ऐसे ऑब्वियसली घर में सब होते हैं। वो तो फिर मैं फारिग हूँ ना अपने ससुराल में, लाइक मेरा वो हिसाब नहीं, तो हर कोई अपने लाइफ में मतलब किस तरह से काम शाम हो रहे होते हैं। तो मैं फिर वो सब यही कहती हैं, भाई तुम अपने साथ हमारा ना कंपैरिजन किया करो, तुम हाले तो चिल लो ना तुम। तो बट मेरी और भी दोस्तें हैं, वो मुझे बहुत ऐश करवा रही हैं आजकल, मज़ा करवा रही हैं, साड़ियाँ बजा रहे हैं हम लोग, और अभी मज़ीद इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। हल्का सा ब्लश कर लेते हैं, हल्का सा। आंटी मुझे कही थी तुम ब्लशन बहुत ज़्यादा लगा लेती हो, मैंने कहा आंटी वही तो बस मुझे अच्छा लगता है लगाना। अभी मस्कारा लगाते हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल लो है। मस्कारा लगाते हैं, और आज की भी रूटीन में मेरे बहुत काम है, मार्केट भी जाना है और साथ में टेलर के पास भी जाना है। सेकंड कोट मस्कारे का कर लिया, देखे हल्की सी शक्ल संवार ली है विद फ़िल्टर, ठीक है फ़िल्टर, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाह रही थी। और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ मामा के घर। यहाँ सैलड बन रहा है, चाट बन रही है और सब अपने अपने कामों को लगे हुए हैं। वैसे तो हांडियाँ सुबह की ही बन चुकी थी, खीर बहुत टेस्टी थी, बहुत ही मज़े की थी। बस यहाँ पर स्मीन जो है ना पकौड़ों का मटेरियल रेडी कर रही थी। पकोड़े तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना कि इफ्तारी में ना हो। और फिर ना मैंने ना दही भल्ले बनाने थे और मैं उसकी चॉपिंग वगैरह कर रही थी। प्याज की चॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक चाहे वो प्याज हो जाए, चाहे मेरी आंखों में पानी आ के मैं जो है ना फ़ना हो जाऊँ, बट मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है ना सब गहमा गहमी सी हुई पड़ी थी। और ये मेरा रूम, प्यारा रूम, मैंने पता नहीं मम्मा का रूम क्यों नहीं दिखाया, वो मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है। चलो नेक्स्ट टाइम से ही। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर्स वगैरह ये बहुत खूबसूरत होती थी। यहाँ मैंने इतनी सजावट की होती थी ना, ये तो ज़मीन है, चलो कोई बात नहीं। नहीं तो यहाँ पर दही को मैरिनेट करें। फ्रूट चाट बहुत टेस्टी बन रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी शक्ल ही देखें कितनी मज़े की थी, लाइक, और पकोड़ा ईच एंड एवरीथिंग। टाइम जो है ना हो रहा था, मेरे भी अभी ना वो होने वाले थे, पॉकेट शवारमास बनने थे। तो ये बहुत टेस्टी बने हैं यार, आप लोग लाजमी बनाइएगा। फिर भी देखें मैंने आपको कंप्लीट रेसिपी कोई नहीं बताई है अभी इसकी, है ना। यहाँ पर जो है ना अब हम कह रहे थे कि फ्राइड वगैरह करते हैं। सालन दिखाती हूँ, ये मटन का एक सालन बना हुआ था, ये अचारी चिकन बना हुआ था। और वैसे ना आगे पीछे ज़्यादा डिशेस बन जाती हैं रमज़ान में। ये होता है कि ये फ्राइड पे सबका ज़ोर होता है तो बाकियों के निस्बत ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना साथ साथ मम्मा का है भाई, साथ साथ किचन क्लीन होना चाहिए हर चीज़। और अम्मा मेरी तो वैसे ही बड़ी थी ना। और यहाँ पर ना हमारे गेस्ट आ चुके थे। ये एक छोटी सी मेहमान है हमारी। टेबल साथ साथ सेट हो रहा था। टेबल मैं आपको दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त सेट किया था ना हमने। मैं अपना काम कर रही थी और ये भाई की मेरी ईद आ गई, उसामा की ईद माशाल्लाह। केक वही वाला केक था भाई, हम भाभी को पता है ना ये इन सबको बहुत पसंद है, इसलिए ये वाला ही भेजती हैं हमें। यहाँ पर अब हमने सामान रख दिया था कि पहले अफ्तारी करवाएंगे, बाद में जो है ना डिनर करेंगे। और उसी के साथ जो है ना फ्राइड चीज़ें साथ साथ सेट हो रही थी। ये पकौड़ास भी बन रहे थे, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। यस दिस इज़ पकौड़ा। वैसे ना पकौड़ा मैंने नहीं खाया था, मैंने समोसे ये खाई थी, इस छोटी समोसे, और साथ में अपने रैप नहीं, पॉकेट शवारमास, वो बहुत टेस्टी बने थे। फ्राइड करते करते वैसे ना गेस्ट हमारे आ चुके थे, फिर भी टाइम टू टाइम ही आए थे। फिर हमने कहा हम फिर सब लग गए थे। डाइनिंग इतना अच्छा सेट किया था, ये मैंने ना इसको यहाँ सेट कर दिया था सारा, और एक मुझसे जल गया था, तो फिर उसामा ने कहा ये पहले दिखाओ और बाकी चीज़ें बाद में दिखाना। वो मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने तेज़ आंच कर दी थी। सिलेंडर पे भी साथ रखा हुआ था। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह डाइनिंग सेट किया है, अफ्तारी टेबल है। आप लोगों के मुंह में अब पानी आएगा ये देख के। आप लोग भी बनाएं घर में और एक दूसरे की इफ्तारियां करें। एक दूसरे की इफ्तारियां करें, वैसे करनी चाहिए सबको, है ना। ये दही भल्ले बने हुए थे, ये माशाल्लाह से सारा टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले। ये सारा जो है ना सेट किया हुआ था, मैं बार बार ये दिखा रही थी। ये जितने देखने में डिलीशियस लग रहे हैं ना, सच में ये डिलीशियस थे, बहुत ही टेस्टी ये बने थे। मैं तो अब दोबारा बनाऊँगी, इतने मज़े की चीज़ें। और यहाँ पर जो है
मैंने कंप्लीट अब तैयारी कर ली थी। ये वाले मेरी मम्मा को बर्तनों का बहुत शौक़ है, सारी क्रॉकरी हर चीज़ साथ साथ सेट हो रही थी, वो हर चीज़ साथ कर रहे थे। मैं भी फ्रेश ही थी और 2 टेबल सेट किए थे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे छोटे टेबल पे, कुछ डाइनिंग पे बैठ जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना हमने 2 जगह पर सेट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना फिर चलता ही रहता है। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी, मैंने कहा मेरी अच्छी सी वीडियो भी बनाओ और मैं जब डाइनिंग सेट करूँगी। अच्छा वैसे एक चीज़ है, मैं भी डाइनिंग बहुत अच्छा सेट करती हूँ, समीन भी बहुत अच्छा सेट करती है। इस मामले में ना लाइक अम्मा स्ट्रिक्ट ही रही है कि मेहमानों के आगे सर्व कैसे करना है, तो इसलिए जो है ना ये सब हम कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। आप लोगों को ना मैं बताती हूँ, जो समोसे हैं ना छोटे, वो मेरे भाई ने बनाए हैं। वो कह रहा था ये मैं करूँगा। ये ड्राइवर का खाना नीचे जा रहा था, ये ड्राइवर वगैरह का भी साथ ही जो है ना अफ्तारी यहाँ शुरू हो चुकी थी, सब अफ्तारी कर रहे थे। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा था। अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया जाता वैसे यार, ये एक ना डिसएडवांटेजेस ही मैं समझती हूँ कि फ्राइड चीज़ें खा खा के पेट फुल हो जाए। और लाइक मैंने तो बाद में कुछ खाया ही नहीं। अंकल कहते हैं आपने खाना नहीं खाया, मैंने कहा हम लड़कियां बस यही पकोड़े समोसे खा के फुल हो जाते हैं। बट जो है ना एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस, बहुत ही मज़े का था सब कुछ ही। अभी ना अफ्तारी कर ली है, सब नमाज़ वगैरह पढ़ने गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। और मैंने इतना कुछ नहीं भी किया, बट मैं बहुत थक गई हूँ। आई वांट सम रेस्ट। और इसी सब में जो है ना अभी मैं आई हूँ अपने रूम में और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ईदी भी माशाल्लाह उसामा की आई है, वो उसके पास बिठा के दिखाऊंगी ना। और सब यार वो बहुत डिलीशियस बने थे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बने थे पॉकेट शवारमास। जी मेहमान जब उठ गए थे, नमाज़ वगैरह सब पढ़ने चले गए थे और ये सारा सब कुछ क्लीन अप करना था। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसामा की ईदी वगैरह थी। ये आयरा बता रही थी, अब ये क्या लगती है उसामा की, ये भाभी की भतीजी, बहन की बेटी जो भी लगती है ना, ये वो है भतीजी भांजी। तो वो जो है ना मुझे चीज़ें दिखाई थी कि मैं अंकल उसामा के लिए ये भी लेकर आई हूँ, ये भी लेकर आई हूँ। ड्रेसेस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है विंटर के भी आगे, समर के भी आगे। और ये साथ जो चीज़ें होती हैं, लड़कियों की ज्वेलरी होती है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ होती हैं, और लड़कों की जो है ना सॉक्स, बेल्ट्स, ये वाली चीज़ें होती हैं सच में। तो इसलिए ना बॉयज़ की एट लाइक मैं आगे ये डिस्कस कर रही थी कि यार लड़कों का क्या है, बोरिंग सा होता है। बट फिर भी देखें मर्द ज़ात कितनी मासूम है, वो इतने में खुश हो गई है कि वाह ये चीज़ें मिल गई हैं। इसी तरह से जो है ना फिर यहाँ हम लोग सब बैठ के फिर गपशप गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा आप खाना जो है ना आधे घंटे बाद लगाइएगा, फ़ौरन नहीं करना। तो बाहर जो भाई खाना भी, डाइनिंग फिर सेट हो गया था, क्रॉकरी फिर चेंज हो गई है। और यहाँ पर जो है ना खाना वगैरह सारा गर्म हो रहा था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सिलेंडर भी यूज़ हो रहा था, साथ में जो है ना चूल्हे पे भी रखा हुआ था सारा कुछ जो है ना। खाना मैंने आप लोगों को पहले भी नहीं दिखाया, अब सर्व हो रहा है, वो मैं आपको वो बताती हूँ ना। चिकन अचारी बहुत टेस्टी बना था, मैंने तो बाद में लेट नाइट ही खाया है, बिल्कुल ऐसे उस टाइम पे खाया नहीं गया था। जो चावल बन गए थे ना भाई, चावल बड़े मज़े के बने थे, वेजिटेबल एंड चिकन बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप लोगों को मैं डाइनिंग पे वो दिखाती हूँ। तो अब रमज़ान देखिए अब ख़त्म होने को आ गया है, सैलून में भी काम स्टार्ट हो गया और अफ्तारियाँ भी कुछ हैं पेंडिंग पर, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, हमारी होने वाली हैं इसलिए जो है ना हम लोग ये सारा फिर साथ साथ ही कर रहे होते हैं। अभी तो मामा ने भी करनी है हमारी, तो वो कहनी थी नहीं पहले मैं ना उसामा के इन-लॉज़ की कर लूँ, फिर जो है ना मैं आपकी करूँगी, क्योंकि वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अब सब खाना शाना खाए थे। देखें चावल, शक्ल ही देख लें इनकी, कितना मेकअप हुआ है, कलरफुल, कितने डिलीशियस। ये छोटे टेबल पर सेट हुआ था सारा कुछ और बड़े टेबल का हो गया था। और फिर सब बैठे गपशप की। और यहाँ जो है ना भाभी का खाना मम्मा तैयार कर रही थी, पैक कर रही थी कि वो भेजना है। मैंने कहा मम्मा खीर तो रह गई कितनी है, ओहो चलो वो भी डाल दो। फिर वो डाली, सारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने पॉकेट शवारमास रेडी करके भेजे थे, समोसे, चाट, सालन थे, दोनों चावल थे, ये सारी चीज़ें। और ये मेरा आज का व्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सब सी ऑफ़ कर रहे थे और उसी के साथ साथ मैं भी आप लोगों को सी ऑफ़ करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।